गांव के उस बड़े और व्यस्त बाजार के एक छोटे से कोने में लाली, सुनीता और चंदा अपनी छोटी सी दुकान सजाकर खड़ी थी। लाली के मन में थोड़ा सा डर था। वह घबराई हुई नजरों से इधर उधर आते जाते लोगों को देख रही थी। माँ, बाजार में भीड़ तो बहुत है, पर पता नहीं हमारे इन कपड़ों के सामानों को कोई खरीदेगा भी या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत मेरी लाली, अपनी सच्ची मेहनत का फल देर से ही सही पर भगवान जरूर देता है। तुम बस धीरज रखो। हाँ लाली, ये बाजार है, यहाँ पहले ही दिन आते ही सारा सामान बिक जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। पर तुम देखना, कोई ना कोई पारखी इंसान यहाँ ज़रूर रुकेगा। इंसान की हुई मेहनत कभी भी पूरी तरह से बेकार नहीं जाती बेटा। थोड़ा सा सब्र रखो, सब अच्छा होगा। ठीक उसी समय बाजार के उसी रास्ते से रघुवीर और उसकी पत्नी धनिया अकड़कर चलते हुए वहां से गुजर रहे थे। तभी अचानक रघुवीर की तेज नजरें कोने में दुकान लगाए खड़ी लाली पर जा पड़ती हैं। वह चौंक कर अपने कदम वहीं रोक लेता है और ध्यान से देखने लगता है। अरे धनिया, जरा अपनी इन आंखों से सामने की तरफ देखो तो सही, वहाँ कौन खड़ा है? धनिया ने जब गर्दन घुमाकर सामने देखा तो उसके बदसूरत चेहरे पर हमेशा की तरह एक घिनौनी और व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वह मटकती हुई उनके बिल्कुल पास आ पहुंची। अरे वाह भाई वाह, हमारी बड़ी हवेली की सो कॉल्ड राजकुमारी साहिबा तो आज इस भरे बाजार में अपनी दुकान सजाकर फुटपाथ पर खड़ी है। भला ये सब क्या बकवास है? पुराने और फटे चितरे कपड़ों के बने हुए घटिया थैले और ये पायदान। तुम तीनों माँ बेटी को सच में ऐसा लगता है क्या कि इस बाजार में कोई समझदार इंसान तुम्हारा ये कबाड़ खरीदेगा? लोग इस बड़े बाजार में अपनी गाढ़ी कमाई से अच्छी और नई चीजें खरीदने के लिए आते हैं सुनीता। तुम्हारे इन फटे पुराने और रद्दी कपड़ों से बने सामानों को कोई मुफ्त में भी नहीं छुएगा। चाची, ये कोई फटे पुराने कपड़ों का कबाड़ सामान नहीं है। हमने इन चीजों को रात रात भर जागकर अपनी मेहनत और लगन से तैयार किया है। मेहनत? अरे ओ लड़की, सिर्फ मेहनत करने से कोई भी रद्दी चीज रातों रात सोने की नहीं बन जाती। सच कहूँ तो तुम्हारा ये बकवास सामान यहाँ कोई मुफ्त में भी नहीं लेने वाला। तुम तीनों पूरा दिन इसी तरह धूप में खड़ी खड़ी मक्खियाँ मारती रहोगी और शाम को रोते हुए अपना ये कबाड़ वापस अपनी झोपड़ी में समेट कर ले जाओगी। इतना कहकर रघुवीर और धनिया दोनों लाली की बेबसी पर जोर जोर से हंसने लगे। चाचा जी, आप आज भले ही हमारा कितना भी मजाक उड़ा लें, पर एक दिन देखना, यही बेकार कपड़ों का सामान हमारी इस कड़ी मेहनत की असली पहचान बनेगा। रघुवीर और धनिया ने एक बार फिर से उन तीनों को बहुत ही हिकारत और उपहास भरी नजरों से देखा और हंसते हंसते वहां से आगे बढ़ गए। कुछ ही देर के बाद लाली, सुनीता और चंदा चुपचाप वहीं उदास मन से खड़ी रहीं। उनके आसपास से सैकड़ों लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी उस छोटी सी दुकान की तरफ रुककर ध्यान नहीं दे रहा था। चंदा, बाजार के इस रास्ते से इतने सारे अमीर लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे सामान को देखने के लिए एक पल को रुक तक नहीं रहा है। मुझे अब सचमुच बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर आज शाम तक हमारा एक भी बैग नहीं बिका तो हम क्या करेंगे? सच कहूँ तो लाली, डर तो मुझे भी अंदर से बहुत लग रहा है। लेकिन अगर हम आज पहले ही दिन इस तरह डर कर अपनी कोशिश करना ही छोड़ देंगे तो हमें जिंदगी में कभी ये पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है। मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, कोई न कोई जरूर आएगा। इंसान की ईमानदारी से की गई मेहनत कभी भी पूरी तरह से निष्फल या बेकार नहीं जाती बेटा। तुम दोनों बस थोड़ा सा धीरज और रखो। ठीक उसी समय बाजार के उस रास्ते से एक बहुत ही संभ्रांत, अच्छे और अमीर घर की महिला वहां से गुजर रही थी। तभी अचानक चलते चलते उसकी पारखी नजरें लाली के हाथों से बनाए गए उन अनोखे बैगों पर जा टिकी और वह महिला वहीं ठिठक कर रुक गई। वह महिला नीचे झुकती है और लाली की दुकान से एक सुंदर सा बैग अपने हाथों में उठाकर बहुत ही ध्यान से उसे देखने लगती है।
अरे वाह, ये बैग सचमुच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मुझे एक बात बताओ, इसे तुम में से किसने बनाया है? जी मेम साहब, इसे हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर अपने हाथों से घर पर ही बनाया है। सच बताऊं तो इस पूरे बड़े बाजार की बड़ी बड़ी दुकानों में हर जगह बस एक ही जैसे मशीन के बने प्लास्टिक के बैग मिलते हैं, लेकिन तुम्हारा ये बैग उन सब से बिल्कुल अलग और अनोखा है। इतने साधारण और बेकार कपड़ों के टुकड़ों से इतना ज्यादा सुंदर, कलात्मक और मजबूत बैग बना देना, ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी कला है। उस अमीर महिला के मुंह से अपने काम की इतनी बड़ी तारीफ सुनते ही लाली की उदास आंखों में उम्मीद और खुशी के आंसू चमकने लगे। बेटी, मुझे ये वाला बैग अभी के अभी दे दो, और वो जो कोने में नीले रंग का सुंदर बैग रखा है ना, वो भी मुझे दे दो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी कॉलेज जाने वाली बेटी को तुम्हारा ये हाथ का बना बैग बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मेम साहब, क्या आप सचमुच हमारे इस गरीब के हाथ के बने बैग को खरीदना चाहती हैं? क्यों भला? तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ खड़ी होकर तुमसे कोई मजाक कर रही हूँ? उस महिला की बात सुनकर लाली, सुनीता और चंदा तीनों के चेहरों पर एक बहुत ही प्यारी और हल्की सी मुस्कान आ गई। लाली ने बिना एक पल की भी देरी किए बहुत ही सलीके से दोनों बैग उस अमीर महिला के हाथों में सौंप दिए। बेटी, तुम इसी तरह पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी मेहनत जारी रखना। देखना, एक दिन ये पूरा जमाना और इस गांव के लोग तुम्हारी इस कला को जरूर पहचानेंगे। उस दिन के बाद से तो जैसे लाली और सुनीता के दिन ही पूरी तरह से पलट गए। जब भी लाली बाजार में अपनी दुकान लगाती, अक्सर उसकी दुकान के सामने ग्राहकों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी। लाली बेटा, कुछ महीने पहले तक तो हमें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हम अगले दिन क्या खाएंगे और अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और आज का ये शुभ दिन देखो, बड़े बड़े रईस लोग खुद चलकर तुम्हारा ये सामान खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। माँ, ये सब और कुछ नहीं बल्कि हम दोनों की दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा है, और सबसे बढ़कर संकट के समय में दिखाई गई आपकी वो गजब की हिम्मत का फल है। अगर उस दिन हवेली से निकलने के बाद आपने रोने के बजाय मेरा साथ ना दिया होता, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा काम करने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाती। दोपहर का समय था। बाजार में चारों तरफ बहुत ज्यादा चहल पहल और शोरगुल मचा हुआ था। बाजार के जिस कोने पर लाली अपनी छोटी सी दुकान लगाकर कपड़ों के बैग बेचती थी, ठीक उसी के बिल्कुल सामने रघुवीर की प्लास्टिक के बैग और थैलियों की एक बहुत बड़ी दुकान भी हुआ करती थी। कुछ महीनों पहले तक रघुवीर की उस दुकान पर ग्राहकों की बहुत भारी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जब से लाली के कपड़ों के बैग बाजार में आए, रघुवीर की दुकान पूरी तरह से सूनी और खाली पड़ गई थी। रघुवीर की दुकान पर काम करने वाला नौकर रमेश ये सब अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे ग्राहक उसकी दुकान छोड़कर लाली के पास जा रहे हैं। अरे चलो चलो, जल्दी करो, पहले लाली की दुकान पर चलते हैं, वरना उसके हाथ के बने सुंदर कपड़ों के बैग जल्दी खत्म हो जाएंगे। उसके बैग बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और दिखने में भी बिल्कुल आधुनिक और सुंदर लगते हैं। हाँ भाई हाँ, और सबसे ज्यादा तारीफ की बात तो ये है कि वो लड़की फटे पुराने और बेकार कपड़ों के टुकड़ों से इतने काम की और इतनी लाजवाब चीजें बना देती है। ये रघुवीर की दुकान के जहरीले और गंदे प्लास्टिक के थैलों से तो लाख गुना अच्छे और सस्ते हैं। नौकर रमेश ने जब अपनी आंखों के सामने अपने मालिक का पूरा धंधा चौपट होते देखा, तो वो बुरी तरह से परेशान और खौफजदा हो गया। जैसे ही शाम हुई, वो उल्टे पैरों भागता हुआ सीधे बड़ी हवेली पहुंचा, जहां रघुवीर अकेला बैठा हुक्का पी रहा था। मालिक, ओ मालिक, मुझे आपसे अभी के अभी एक बहुत ही जरूरी और गंभीर बात करनी है। भला क्या बात है रमेश? तू इस तरह भूत देखने की तरह पागलों की तरह क्यों हाँफ रहा है और घबरा क्यों रहा है? साफ साफ बता, क्या हुआ? मालिक,
पिछले कुछ हफ्तों से अपनी बाजार वाली दुकान पर ग्राहकों का आना बिल्कुल बंद हो गया है। बहुत कम लोग आ रहे हैं। हमारे जितने भी पुराने और पक्के ग्राहक थे, वे सब के सब अब हमारे सामने दुकान लगाने वाली उस छोटी लड़की लाली के पास जा रहे हैं और उसी से सारे बैग खरीद रहे हैं। क्या कहा तूने? दोबारा बोलना जरा। उन सब मामूली ग्राहकों की इतनी हिम्मत कि वे मेरी इतनी बड़ी दुकान को छोड़ रहे हैं। जी हाँ मालिक, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बाजार के सारे लोग आपस में कह रहे थे कि लाली के हाथ के बने कपड़ों के बैग हमारे प्लास्टिक के बैगों से कहीं ज्यादा मजबूत, सस्ते और दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर हैं। इसीलिए अब सब के सब आंख मूंद कर उसी के पास दौड़े चले जा रहे हैं। अपने ही नौकर के मुंह से अपनी बर्बादी की ये बात सुनते ही रघुवीर का पूरा चेहरा गुस्से और जलन के मारे एकदम तमतमा उठा। उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो गई। वो गुस्से में अपनी जगह से झटके से उठ खड़ा हुआ। उस मामूली और अनाथ जैसी लड़की लाली की इतनी बड़ी हिम्मत बढ़ गई? जिस लड़की को मैंने खुद लात मारकर अपनी इस हवेली से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, आज वही कल की छोकरी मेरे ही ठीक सामने फुटपाथ पर दुकान सजाकर बैठ गई है और मेरा ही इतना बड़ा व्यापारिक नुकसान कर रही है। नौकर रमेश बेचारा सहमा हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। रघुवीर की जलती हुई आंखों में अब लाली के प्रति घोर गुस्सा, नफरत और जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब जाकर मेरे इस भेजे में बात आई है कि उस दिन बाजार में उस लाली की दुकान के सामने इतनी भारी भीड़ क्यों लगी हुई थी। लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब मुझे खुद बाजार जाकर उस लाली को उसकी असली औकात और उसकी सही जगह याद दिलानी ही पड़ेगी। अगले दिन हमेशा की तरह बाजार में बहुत भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। लाली की दुकान के सामने बहुत सारे ग्राहक खड़े होकर बड़े चाव से बैग और पायदान देख रहे थे और खरीद रहे थे। तभी अचानक हम यहाँ कोई चोरी चकारी या कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम बस अपने हाथों की कला और अपनी सच्ची मेहनत के दम पर अपना जीवन सम्मान से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भला गलत क्या है? सुनीता, अपनी इस बदतमीज और तेज जबान वाली बेटी लाली को अभी के अभी अच्छे से समझा ले, वरना बहुत बुरा होगा। इसे कह दे कि ये अपनी औकात से ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश बिल्कुल न करे। अगर आज के बाद तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी और अपनी ये दुकान यहां से नहीं हटाई, तो याद रखना, इस पूरे बाजार में तुम दोनों का कदम रखना और यहां टिकना मैं पूरी तरह से हराम कर दूंगा। रघुवीर जी, आप एक इतनी छोटी सी बच्ची पर इस तरह सरेआम बाजार में क्यों चिल्ला रहे हैं? ये लड़की जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। वो बेचारी किसी का हक नहीं मार रही, बल्कि अपनी दिन रात की मेहनत से काम कर रही है। आप भला उसे काम करने से क्यों रोक रहे हैं? और सच कहें तो रघुवीर भाई, इस लाली के हाथ के बने कपड़ों के बैग आपकी दुकान के उन घटिया प्लास्टिक के थैलों से लाख गुना ज्यादा मजबूत और अच्छे हैं। इसीलिए हम सब अपनी मर्जी से इसके पास आकर सामान खरीद रहे हैं। इसमें इस बच्ची की क्या गलती है भला? अच्छा, तो अब तुम सब के सब मिलकर इस बाजार में इस अनाथ लड़की का साथ दे रहे हो ना? दे लो, जितना साथ देना है दे लो। लेकिन मेरी एक बात आज गांठ बांधकर अच्छे से याद रखना तुम सब। इस बाजार के अंदर इस लड़की की ये कबाड़ की दुकान अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। मैं भी देखता हूँ कि इसे यहाँ कौन दुकान लगाने देता है। इतना कहकर रघुवीर गुस्से में पूरी तरह तिलमिला उठा और तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ बाजार से अपनी हवेली की तरफ वापस चला गया। एक सुहानी शाम को बड़ी हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी पसरी हुई थी। रघुवीर आज फिर से बाजार की अपनी दुकान बहुत जल्दी बंद करके मुंह लटकाए हवेली लौट आया था। बूढ़ी सास कमला देवी अपने बड़े बेटे का उतरा हुआ चेहरा देखकर बड़ी चिंता से पूछती हैं। क्या हुआ रघुवीर बेटा?
आज फिर तुम बाजार की अपनी दुकान इतनी जल्दी बंद करके घर वापस लौट आए? क्या आज भी पूरे दिन दुकान पर कोई एक भी ग्राहक सामान खरीदने नहीं आया क्या? अब हमारी दुकान पर भला कोई ग्राहक आए भी तो क्यों आए अम्मा जी। बाजार के जितने भी लोग हैं वे सब के सब अब प्लास्टिक के जहरीले बैगों को पूरी तरह से छोड़कर लाली के हाथ के बने उन कपड़ों के थैलों को ही धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। हमारा तो पूरा धंधा ही चौपट हो गया है। शायद ये सब हमारी ही की हुई उस बहुत बड़ी गलती और पाप का करारा नतीजा है जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है रघुवीर। अब इस बीते हुए समय में इन पुरानी और फालतू बातों को याद करने से भला क्या फायदा होने वाला है माँ जी? जो होना था सो तो कब का हो चुका। फायदा तो अब कुछ नहीं होने वाला है बहू, लेकिन जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई तो यही है ना, अपनी धन दौलत और इस बड़ी हवेली के झूठे घमंड में अंधे होकर हमने उस दिन एक बहुत ही लाचार, बेबस और मेहनती लड़की के साथ और अपनी छोटी बहू सुनीता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, बहुत गलत किया था। आज उसी पाप का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। उधर दूसरी तरफ उसी भरे बाजार में लाली की दुकान के सामने ग्राहकों की एक बहुत बड़ी और अनियंत्रित भीड़ लगी हुई थी। लाली बेटा, आज तो बिल्कुल कमाल ही हो गया। सुबह से ही दुकान पर इतनी भारी भीड़ उमड़ी हुई है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बनाए हुए सारे के सारे बैग आज बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। माँ, आप इस बात की रत्ती भर भी चिंता मत कीजिए। अगर ये बैग खत्म भी हो गए तो हमारी झोपड़ी के अंदर और भी बहुत सारे नए बैग बनकर तैयार रखे हुए हैं। सच कहूँ लाली बेटी, तुम्हारे हाथ के बनाए गए ये कपड़ों के बैग सचमुच बहुत ही ज्यादा लाजवाब और मजबूत होते हैं। पिछले महीने मैंने तुम्हारी दुकान से जो एक बैग खरीदा था वो आज भी इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल नए जैसा का वैसा ही चमक रहा है। हाँ बेटी, अब तो पूरे शहर और दूर दूर के गांवों से लोग सिर्फ तुम्हारी इसी दुकान का नाम पूछते पूछते और ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तुम्हारे हाथ की ये कला और तुम्हारा ये काम अब हमारे पूरे इलाके में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है। एक वो भी समय था मेरी लाली, जब हमारे पास इस दुनिया में रहने के लिए छत और खाने के लिए दाना तक नहीं बचा था। और आज का ये खुशनुमा दिन देखो कि उस दयालु भगवान ने हमारी मेहनत को देखकर हमें दुनिया की हर एक खुशी और सब कुछ दे दिया है। माँ, ये जो कुछ भी आज हमारे पास है ये सब और किसी वजह से नहीं बल्कि संकट के उस सबसे काले दौर में दिखाई गई आपकी उस महान हिम्मत, आपकी अटूट प्रेरणा और मुझ पर जताए गए आपके अटूट विश्वास की वजह से ही मुमकिन हो पाया है माँ। अगर आप साथ न होती तो मैं आज कुछ भी नहीं होती। दोनों माँ बेटी की आंखों में आज दुख के नहीं बल्कि अपनी अटूट मेहनत, लगन और स्वाभिमान की जीत के सुखद आंसू थे। इस तरह लाली ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर इंसान के पास सच्ची मेहनत का हुनर और अपनों का साथ हो तो वह मिट्टी को भी सोना बना सकता है।